इस कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि दुनिया में अब 4% लोग म्यूटेंट बनकर पैदा हो रहे हैं, जिनके अंदर पैदा होते ही कुछ सुपर पावर्स थी। जैसे किसी म्यूटेंट के अंदर अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल करने की सुपर पावर थी, तो किसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने की पावर थी। कुछ ऐसे म्यूटेंट्स भी थे जो दूसरों का इलाज कर सकते थे और कुछ अपने हाथ से आग निकालने की सुपर पावर रखते थे। ये सभी लोग आम इंसानों के साथ घुल मिलकर रहते थे। गवर्नमेंट ने इन म्यूटेंट्स को इनकी पावर्स की बेसिस पे रजिस्टर भी किया हुआ था और इन म्यूटेंट्स को इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग जॉब्स भी मिला करती थी। फिर वक्त गुजरा और इंसानों को ये म्यूटेंट्स बुरे लगने लग गए। उन्होंने म्यूटेंट्स का काम करने के लिए रोबोट्स बना लिए और ऐसे म्यूटेंट्स को जॉब्स मिलना बंद हो गई। म्यूटेंट्स का बुरा इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इंसानों ने साइक नाम की एक ऐसी ड्रग बनाई जिनको म्यूटेंट्स की रीढ़ की हड्डी से निकाला जाता था। इस सब के बाद हमें कॉनर नामी एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक म्यूटेंट था। उसकी मॉम भी उसी जैसी म्यूटेंट थी और उन्हें कैंसर था। कॉनर उन्हें लेकर काफी परेशान रहता था। म्यूटेंट्स को क्योंकि काम मिलना भी बंद हो चुका था, इसलिए कॉनर के पास अपनी मॉम का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए आता है। उसके पास क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने की पावर थी, इसीलिए उसे घर पर वायरिंग करने का काम मिला था। लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर पुलिस ड्रोन्स आ गए थे जो ऐलान करते हैं कि जितने भी म्यूटेंट्स यहाँ काम कर रहे हैं वो सभी बाहर आ जाएं। बिना खास सर्टिफिकेट के कि म्यूटेंट्स अब मजदूरी भी नहीं कर सकते थे और यहाँ काम करने वाले कई म्यूटेंट्स में से एक म्यूटेंट के पास वो खास सर्टिफिकेट नहीं था। इस म्यूटेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है और अपने आप को बचाने के लिए ये म्यूटेंट अपनी फायर वाली सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ऑफिसर्स पर हमला करके वहाँ से भागता है और इतने में ही आसमान में उड़ते हुए पुलिस ड्रोन्स के अंदर से 2 रोबोट्स नीचे आकर फायरिंग करके उस म्यूटेंट को मार देते हैं। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि पुलिस ने एक घर पर रेड किया है जहाँ म्यूटेंट की रीढ़ की हड्डी से साइकी नाम की ड्रग्स निकालने का काम चल रहा था। जो आदमी ये काम कर रहा था वो अपने आप को बचाने के लिए एक ऑफिसर को मारता है, पर फिर भी वो पकड़ा जाता है और पुलिस को ड्रग माफियाज को पकड़ने के लिए मीडिया से खूब कवरेज मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कॉर्नर की बहू एक स्टोर में काम करती थी, फिर अपनी तबीयत खराब के चलते उनसे यहाँ नुकसान हो जाता है और मैनेजर उन्हें डांटने लग जाते हैं। इसी टाइम पर कॉर्नर उनके पास आता है और उस आदमी को अपनी पावर्स के जरिए डरा देता है। उसकी मॉम ऑफिसर से माफी मांगते हुए अपने बेटे को वहाँ से लेकर बाहर निकल आती है और कार में कॉर्नर से कहती है कि तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय काम के, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम अपने डैड की तरह कोई बुरा काम करो। इसलिए कॉर्नर अगले दिन मजदूरी के लिए चला जाता है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई लेने नहीं आया था। इसी टाइम पर वहाँ एक रेड कलर की गाड़ी आती है। कॉर्नर का एक साथी उसे बताता है कि ये लोग गुंडे हैं और अगर हमने इनके साथ काम किया तो हम पुलिस के पंगों में भी फंस सकते हैं। लेकिन उस रेड गाड़ी में बैठा गैरी नाम का आदमी जब कॉर्नर से ये कहता है कि उसे इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने वाले एक म्यूटेंट की जरूरत है और वो छोटे से काम के लिए उसे $200 देगा, तो कॉर्नर ना चाहते हुए भी उनके साथ चला जाता है। गैरी इन सबको लेकर आता है एक बेस पर जहाँ से इन्हें चोरी करनी थी, पर गेट में करंट तोड़ रहा था। कॉर्नर अपनी पावर्स का यूज करते हुए यहाँ का सारा करंट खत्म कर देता है, जिसके बाद एक लड़की अपनी आग वाली पावर्स से यहाँ के लॉक को मेल्ट कर देती है और ये लोग बड़े ही आराम से चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए उनके पीछे पुलिस के ड्रोन लग चुके थे। ये लोग अपनी गाड़ी को एक ब्रिज के नीचे छुपाते हुए उसके ऊपर से रेड कवर उतार देते हैं और ब्रिज के बाहर जाने पर ड्रोन्स इस गाड़ी को डिटेक्ट कर ही नहीं पाते। ड्रोन वहाँ से चला जाता है और ये सब एक क्लब में आते हैं जहाँ इनके ग्रुप के लीडर यानी गैरी को एक और टास्क मिलता है एक बैंक को लूटने का, जिसके बदले उनको काफी पैसे मिलने वाले थे। दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर अब उस पॉइंट पे है जहाँ पिछले दिन कैरी और कॉर्नर ने चोरी की थी। पुलिस जांच आती है कि ये काम उसी माफिया गैंग का है जिनके पीछे वो काफी टाइम से पड़े हुए हैं और हम उनके गैंग को किसी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करने वाले म्यूटेंट ने ज्वाइन किया है, जिसका अंदाजा उन्हें यहाँ के खराब हुए इलेक्ट्रिसिटी गेट से लगा था। यहाँ गैरी कॉर्नर की पावर्स का अंदाजा लगाने के लिए उसे एक कार के अलार्म सिस्टम को बंद करने को कहता है। कॉर्नर के ऐसा करते ही वो लोग इस कार को चुरा कर एक बेस में पहुंचते हैं जहाँ गैरी कॉर्नर की ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। कॉर्नर को $25,000 दिए जाते हैं। यहाँ कॉर्नर को ये भी पता चलता है कि गैरी के पास अपने दिमाग से चीजों को कंट्रोल करने की पावर है, यानी वो भी एक म्यूटेंट है। इसके बाद ये लोग उसी बैंक पे जाते हैं जिसे इन्हें लूटना था। वहाँ के सारे सिक्योरिटी सिस्टम का पता चलाने के बाद ये लोग बैंक लूटने का एक प्रॉपर प्लान बनाते हुए आखिर एक दिन अपने पूरे गैंग के साथ इस बैंक को लूटने के लिए यहाँ पे पहुँच जाते हैं। गैरी अपनी पावर से यहाँ की सभी चीजों को गिरा देता है और यहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी पकड़ लेता है, जबकि दूसरी तरफ कॉर्नर अपनी इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर से यहाँ की तिजोरी खोल लेता है। लेकिन अफसोस अंदर तो पैसे ही नहीं थे, जो देख गैरी को गुस्सा आ जाता है।
वो आकर बैंक मैनेजर से पूछता है कि यहाँ के पैसे कहाँ गए। बैंक मैनेजर बताती है कि हर फ्राइडे को यहाँ के पैसे एक बड़ी ब्रांच में पहुँचा दिए जाते हैं। अब यहाँ सिर्फ $50,000 थे जिसे ये लोग चुरा कर यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। वो जैसे ही बैंक से बाहर निकलते हैं तो पुलिस के ड्रोन्स उनको पकड़ने के लिए यहाँ आए हुए थे। कॉर्नर अपनी तेज इलेक्ट्रिसिटी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन को खूब बिजली के झटके देकर वहाँ से दूर फेंकता है और मौका पाते ही ये चारों यहाँ से भाग जाते हैं। गैरी अब भड़का हुआ उस क्लब में आया था जहाँ वो माफिया के बंदे से मिलता है। वो उसे खूब सुनाता है कि तुम्हारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो गलत थी, वहाँ पर बिल्कुल पैसे नहीं थे, हमने इतना बड़ा रिस्क भी लिया और हमें मिले सिर्फ $50,000 और मैं जानता हूँ जिसमें से तुम मुझे कुछ नहीं दोगे। इनकी इन्हीं बातों के दौरान एक लड़की पीछे से माफिया के आदमी के ऊपर हमला करने आती है, जिसे वक्त रहते ही कॉर्नर देख चुका था। वो उसे करंट देकर वहाँ से खत्म करता है, जिसके बाद वो लड़की कॉर्नर को पकड़कर कॉर्नर को ही मारने वाली थी, पर पीछे से गार्ड उसे शूट करके मार देते हैं। कॉर्नर को बस हाथ पे छोटी सी चोट आई थी। क्लब में मौजूद एक लड़की उसके पास आकर उसका जख्म ठीक कर देती है, जिसे देखकर कॉर्नर बहुत हैरान होता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास तो लोगों को ठीक करने की ताकत है, तुम इन बुरे लोगों के साथ क्या कर रही हो। इससे पहले कि वो लड़की को जवाब देती एक गार्ड उसे बुलाने आ जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। यकीनन वो बॉस की फ्रेंड थी। कॉर्नर अब घर आ जाता है जहाँ वो देखता है कि उसकी मॉम ने उसके संभाले हुए सारे पैसे देख लिए हैं। वो ये बात जान गई थी कि कॉर्नर अब कोई काम नहीं कर रहा बल्कि बुरे कामों में लग चुका है, जिसका जवाब कॉर्नर देता है कि मॉम मैं बस आपको ठीक देखना चाहता हूँ, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। अभी वो यही बात कह रहा था कि उसकी मॉम बेहोश हो जाती है। कॉर्नर उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उसकी मॉम म्यूटेंट है और उसकी सारी पावर्स उसके दिमाग को डैमेज कर रही है। वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो यहाँ उसे 2 पुलिस ऑफिसर्स मिलते हैं। पुलिस स्टेशन आने के बाद वो उसे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें गैरी के साथ देखा जाने लगा है, वो बुरे काम करता है और तुम लोग मिलकर चोरियां कर रहे हो आजकल। कॉर्नर कहता है नहीं, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, गैरी सिर्फ मेरा दोस्त है। ये पुलिस वाले उसे बताते हैं कि कुछ दिनों बाद हम उन माफिया के पकड़े हुए ड्रग्स को जलाने वाले हैं जिस माफिया के लिए गैरी और तुम काम कर रहे हो। तुम्हें अगर उस माफिया के बारे में कुछ भी पता है, अगर तुम हमें बता दो तो तुम्हारी जान छूट सकती है। पर कॉर्नर जवाब देता है नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। पुलिस इस मर्तबा उसे छोड़ देती है और वो अब क्लब के अंदर आता है जहाँ माफिया का बंदा उसका दिमाग रीड करता है और ये बात पता चला लेता है कि उसने अभी तक पुलिस को कुछ नहीं बताया। कॉर्नर से कहता है कि मुझे पैसे चाहिए। वो माफिया का बंदा कहता है कि अगर तुम लोगों ने पुलिस वालों से वो ड्रग्स बचा ली तो हमें $1 करोड़ मिल सकते हैं, जिसमें से मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। कॉर्नर कहता है नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं, जिस पर गैरी कहता है हाँ, हम वो चोरी कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि अगर हमने ये काम कर दिखाया तो हमें आधे पैसे चाहिए होंगे क्योंकि ये खतरों से भरा काम है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस वालों के पास वही ड्रग्स के बैग थे जिन्हें चुराने का गैरी और कॉर्नर प्लान कर रहे थे। बहुत से सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ इन बैग्स को एक वैन में रखा जाता है और ऊपर से पुलिस के ड्रोन्स भी इस वैन के ऊपर नजर रख रहे थे। नो फ्लाई जोन में जब ड्रोन इसके ऊपर से हटते हैं तभी गैरी और कॉर्नर अपने प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। वो वैन के सामने एक ट्रक लाते हुए वैन को रोक लेते हैं। गैरी अपनी चीजों को कंट्रोल करने वाली पावर्स से वैन के रोबोट्स को वैन से दूर करता है, जिसके बाद कॉर्नर इन रोबोट्स को अपने बिजली के झटके देकर बेहोश कर देता है। उनकी एक साथी जिसके पास फायर पावर्स थी वो दरवाजे को मेल्ट करके दरवाजा खोलती है और अंदर से उन ऑफिसर्स को बाहर निकालती है जिनके पास ड्रग्स बैग थे। बैग्स के इनके हाथ में आते ही पीछे से माफिया के लोग गैरी के ग्रुप मेंबर्स को मारना शुरू कर देते हैं। गैरी को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा था। इतने में ही ऊपर से रोबोट्स आकर माफिया के लोगों पर हमला शुरू कर देते हैं। गैरी अपने एक साथी को बचाने के लिए कॉर्नर के साथ वहाँ से एक कार चुरा कर भाग जाता है। ये लोग पुलिस वालों को चकमा देकर भी दूर निकल चुके थे, पर अब काफी देर हो चुकी थी। उनका दूसरा साथी भी मर चुका था। असल में माफिया के उस आदमी ने इन लोगों को धोखा दिया था। वो सिर्फ ड्रग्स के बैग्स लेने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा था और इसी सारी वजह से कॉर्नर भी गुस्से में था। वहाँ पुलिस स्टेशन में पुलिस भी इस सारे वाकये की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। एक ऑफिसर के मुताबिक ये सारा काम माफिया ने करवाया था और उसे लग रहा था कि वहाँ जितने भी मर्डर हुए हैं वो सब कॉर्नर ने किए हैं। पर दूसरा ऑफिसर ये बात जानता था कि वो एक किलर नहीं है। कॉर्नर भी उसी ऑफिसर को मैसेज देकर मिलने के लिए एक होटल में बुलाता है और वो ऑफिसर को सारी सच्चाई बता देता है कि माफिया के उस आदमी ने ही सभी गार्ड्स को मरवाया था, साथ ही मेरे ग्रुप के मेंबर्स भी मर गए हैं। और ये सुनकर ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। कॉर्नर इस सब के बाद बोलता है कि हाँ, तुम ठीक ही कह रही हो, मैं भी शायद अपने डैड की तरह क्रिमिनल बनता जा रहा हूँ और मुझे अब यही करना चाहिए। कॉर्नर ने अब उस माफिया के आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन भी पुलिस को दे दी थी,
जिसको हासिल करने के बाद वो फौरन ही उसके क्लब के ऊपर हमला कर देते हैं। वो आदमी अपनी ड्रग्स को बचाकर यहाँ से भागता है, जबकि यहाँ पुलिस ऑफिसर्स उसके काफी सारे साथियों को मार चुके थे। पीछे के जिस रास्ते से वो भाग रहे थे, गैरी वहाँ आकर अपने ही लीडर को गोली मार देता है। उसका राइट हैंड जब गैरी पर हमला करने की कोशिश करता है तो गैरी ने अपनी पावर से उसकी भी गन गिरा दी थी, पर ये आदमी भी एक म्यूटेंट होने की वजह से बहुत ताकतवर था। वो जब गैरी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था तो पीछे से कॉर्नर आकर उसे अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर से जख्मी कर देता है, पर इस आदमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। वो अब गैरी और कॉर्नर दोनों को ही गिराकर एक ही वक्त में मारने वाला था और उस टाइम पर गैरी अपने चाकू को उसकी आंख में घुसा देता है। उसकी ताकत को कम करने के लिए यहाँ कॉर्नर दोबारा उसके ऊपर बिजली से हमला करता है, जिसके बाद आखिर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद गैरी जाता है अपने बॉस के पास और अपनी पावर से उसका गला दबाते हुए उसे मार देता है और कहता है कि ये था सिर्फ मेरे साथियों को मारने का बदला। या माफिया के साथ में की जो दोस्त थी जिसके पास किसी को भी ठीक करने की ताकत थी, कॉर्नर उससे कहता है कि मेरे साथ चलो, मेरी मॉम बीमार है और तुम उन्हें ठीक करना। ये लड़की कॉर्नर को अपना बाजू दिखाती है। बाजू पे वही जख्म था जो उसने कॉर्नर का ठीक किया था। इसका मतलब कि वो लड़की किसी को भी ठीक नहीं कर सकती थी, बस उसकी बीमारी खुद पर ले सकती थी। लेकिन कॉर्नर को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो उसे लेकर अपनी मॉम के पास हॉस्पिटल में आ जाता है। ये लड़की उसकी मॉम का कैंसर अपनी बॉडी में लेना शुरू कर देती है। इससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो एक जोरदार चीख मारती है और यहाँ कॉर्नर का भी दिल पिघल जाता है। वो कहता है बस रहने दो, रुक जाओ और मुझे माफ कर दो, तुम चली जाओ यहाँ से। थोड़ी देर में कॉर्नर की मॉम को होश भी आ चुका था और कॉर्नर उनसे बैठा बातें कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ अब गैरी ने अपने बॉस के मरने के बाद माफिया डॉन से हाथ मिला लिया था। यानी अब ये सारा ड्रग्स का बिजनेस खुद संभालने वाला था। सीन अब कट होता है और हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉर्नर की मॉम मर चुकी है। हमें पता चला है कि उसने सभी बुरे काम छोड़ दिए हैं क्योंकि वो ये सारे काम अपनी मॉम के इलाज के लिए कर रहा था। और सेकंड पार्ट में इसी कहानी के 5 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ कॉर्नर एक जेल से निकला है। पता चला है कि गैरी के बुरे कामों की वजह से कॉर्नर को जेल जाना पड़ा था, हालांकि वो सभी बुरे काम छोड़ चुका था। और इस टाइम जेल से बाहर निकलने पर गैरी उसे पिक करने आया था, जो उससे कहता है कि तुम मेरे लिए जेल गए, ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। इसके बदले तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। जिस पर कॉर्नर जवाब देता है कि तो फिर ठीक है, आइंदा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। ये सुनते ही गैरी गुस्से में वहाँ से जा चुका था। जिसके अगले सीन में हमें बताया जाता है कि जिस तरह पहले रोबोट सभी म्यूटेंट्स को पकड़कर मार दिया करते थे, इसी वजह से अब म्यूटेंट्स की सेफ्टी के लिए K9 रोबोट्स बनाए गए हैं। ये डॉग्स जैसे दिखने वाले रोबोट्स अपने दुश्मनों को मारते नहीं थे, बल्कि उनके पाँव पे हमला करके उन्हें गिरा देते थे। और अगर उनका दुश्मन हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देता था तो वो उन्हें और कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इन रोबोटिक डॉग्स पर इलेक्ट्रिसिटी और आग का कोई असर नहीं था। ये सब यहाँ खड़ी एक मिया नामी बच्ची भी देख रही थी, जिसका भाई गैरी के लिए ही ड्रग सेल करता था। वो गैरी से मिलकर गैरी को अपनी सुपर पावर्स दिखाता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो ड्रग्स बेचने के अलावा और भी बुरे कामों में इन्वॉल्व हो। पर यहाँ गैरी की गार्ड उसे बुरी तरह उठाकर गिराती है, जो चीज उसे काफी गुस्सा दिला चुकी थी। खैर अगले सीन में दिखाया जाता है कि गैरी अपने कुछ लोगों को पैसों का एक बैग किसी ठिकाने पर पहुंचाने को कह रहा है। वो लोग पैसों का बैग लेकर एक कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, जो चीज मिया का भाई देख चुका था। वो यहाँ से पैसे निकाल लेता है और इससे पहले कि वो इन्हें चुरा कर यहाँ से भाग पाता, पुलिस की एक कार यहाँ आकर रुकती है, जिसके अंदर वही ऑफिसर जो था जिसे पहले हम K9 रोबोट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हुए देख चुके हैं। उसे जब पता चलता है कि यहाँ पैसे नहीं हैं, तो वो अपने लोगों से कहता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपना हिस्सा चाहिए और ये बात गैरी तक पहुँचा दो। इनकी बातों के दौरान एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पर मिया के भाई को देख चुका था। अपने आप को बचाने के लिए वो लड़का यहाँ से भागता है और ऑफिसर जो उसके पीछे अपना K9 रोबोट छोड़ देता है। भागते भागते अभी लड़का गिर चुका था। वो हाथ उठाकर K9 के सामने सरेंडर कर देता है, लेकिन जो के कहने पर फिर भी K9 उसे एक खास ड्रग देकर मार चुका था। ये सब उसकी बहन मिया भी देख चुकी थी और इसीलिए K9 मिया पर भी हमला कर देता है। सीन कट होकर अब हमें कॉर्नर को दिखाया जाता है, जो एक कम्युनिटी सेंटर में सफाई का काम करता है। यहीं पर उसे एक पुराने पुलिस ऑफिसर मिलने के लिए आते हैं, जो उसे बताते हैं कि तुम तो गैरी की जगह जेल चले गए थे और तुम्हारे पीछे उसने शहर में साइकी ड्रग का एक बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया है। यहाँ तक कि उसने पुलिस के बड़े ऑफिसर्स को भी साथ मिला लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें पकड़वाने में मेरी मदद करो। पर कॉर्नर ऑफिसर को ये कहते हुए साफ मना कर देता है कि मैं अब उनके साथ काम नहीं करता और ना ही मेरे पास उनकी कोई जानकारी है। यहाँ कॉर्नर जो अपने कम्युनिटी सेंटर के बाहर से सफाई कर रहा था, उसे एक कैबिन के अंदर मिया डरी हुई दिखाई देती है। वो उसे लेकर अंदर आ जाता है। कम्युनिटी सेंटर की मालिक मिया से बात करती है और इन्हें पता चलता है कि रात में मिया के भाई को पुलिस डॉग्स ने मार दिया। कॉर्नर को उस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो डॉग ऐसा काम नहीं करते थे। यहाँ न्यूज में वो लोग देखते हैं कि मिया के भाई की ही मरने की खबर चल रही थी और ऑफिसर
ऑफिसर जो सबको बता रहे थे कि वो लड़का ड्रग की ओवरडोज लेने की वजह से मर गया। मिया गुस्से में टीवी बंद कर देती है और कॉर्नर से कहती है नहीं ये झूठ बोल रही है, वो ड्रग्स नहीं लेता था। अभी कॉर्नर तो उसकी पावर्स देख के हैरान था और तभी मिया बोलती है कि मुझे सुनाई दिया है कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स पहुंच चुके हैं। ये दोनों पुलिस से बचने के लिए अब बिल्डिंग के भी पिछले रास्ते से भागते हैं, लेकिन पीछे से पुलिस के ड्रोन्स के अंदर से रोबोट्स इनको पकड़ने के लिए उतर चुके थे, जिनके ऊपर कॉर्नर अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर से हमला करके उन दोनों को ही तोड़ देता है और मिया ऊपर चलने वाले ड्रोन को अपनी पावर से बंद कर देती है। ये लोग भागकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ कॉर्नर गैरी को मिलने के लिए बुलाता है। गैरी उससे पूछता है कि क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जिस पर कॉर्नर जवाब देता है कि मुझे किसी को इस शहर से बाहर निकालना है, वो भी पुलिस की नजरों से बचाते हुए। गैरी कहता है मैं जान वही लड़की ना जो तुम्हारे पीछे बैठी है, जिसका भाई मेरे लिए ड्रग्स बेचने का काम करता था। उसने मेरे और मेरे पार्टनर्स के दरमियान में चोरी की और ऑफिसर्स के हाथों वो मारा गया। ये सब इस लड़की ने भी देख लिया है और ऑफिसर इस लड़की को ढूंढ रही है। इस लड़की की सुपर पावर्स भी कमाल की हैं। कॉर्नर हैरान था कि गैरी को ये सारी बातें कैसे पता है। गैरी कहता है वो सब तुम छोड़ दो, तुम इस लड़की को सेफ रखना चाहते हो और इसकी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा, लेकिन इसके लिए इसके दिमाग से वो मेमोरी निकालनी पड़ेगी जिसमें इसके भाई को पुलिस ऑफिसर्स ने मारा था, नहीं तो पुलिस वाले इसे पकड़कर मार देंगे। ये लोग इस बच्चे को लेकर अब एक ऐसी औरत के पास आती है जो मिया का हाथ पकड़कर उसके भाई की मेमोरीज को उसकी यादों से मिटाना शुरू कर देती है। कॉर्नर कहता है कि हमने तो सिर्फ एक याद मिटाने की बात की थी और तुम सारी बातें मिटाने चले हो। जिस पर वो औरत कहती है कि एक याद नहीं मिट सकती, सारी यादें मिटाना जरूरी है। कॉर्नर ऐसा नहीं चाहता था। वो ये सब बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो गैरी का एक आदमी अपनी आंख से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए कॉर्नर उसका हाथ जैसे ही ऊपर करता है तो ऊपर लगे हुए पानी के पाइप फट जाते हैं। ऐसे मिया की यादें मिटाने का सिलसिला रुक जाता है और दूसरी तरफ कॉर्नर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो गैरी से इस बुरी चाल का बदला लेने के लिए यहाँ पानी के अंदर करंट छोड़ देता है। गैरी के साथ उसके सभी साथियों को बहुत बुरा करंट लगता है और अब वो मिया को लेकर अपनी बॉस के पास आ जाता है। मिया इस टाइम कॉर्नर से नाराज थी और उसकी बॉस मिया का गुस्सा ठंडा करने के लिए उसे कहती है मैं जानती हूँ कॉर्नर को, वो एक अच्छा आदमी है, हाँ बस कभी कभार कुछ बुरे काम कर जाता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम उसे इसके लिए माफ कर दोगी। इसी टाइम इन लोगों के ऊपर पुलिस वाले नजर भी रख रहे थे। ऑफिसर जो इनकी लोकेशन गैरी को बता देते हैं, जो इनकी गाड़ी को एक पुल के नीचे रोक लेता है। वो यहाँ पर मिया को मारना चाहता था। कॉर्नर उससे कहता है कि तुम मेरे स्थान का बदला इस बच्ची को मार कर ले रहे हो, इस बच्ची को मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। गैरी उसे मारने के लिए गन तानता है, लेकिन अपने इतने पुराने दोस्त को वो मार नहीं पाता। देखते हैं कि ऑफिसर जो ने 2 रोबोट्स के जरिए इनके ऊपर नजर रखी हुई थी। जब वो ये देखता है कि गैरी अपने दोस्त कॉर्नर को नहीं मार पाया तो वो इन सब को मारने का हुक्म दे देता है। ये रोबोट्स वहाँ गोलियां चलाते हैं जिससे गैरी के सभी साथी मारे जाते हैं और साथ ही कॉर्नर की बॉस भी जख्मी हो जाती है। ये लोग अगर कुछ ही देर यहाँ और रुकते तो मारे जाते। ये इकट्ठे यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। जिस दौरान कॉर्नर की बॉस मारी जाती है, मिया और कॉर्नर को लेकर गैरी अपने घर आता है। यहाँ मिया के कहने पर कॉर्नर गैरी का इलाज करता है, जिसके बाद कॉर्नर मिया से कहता है कि लाइफ में बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, लेकिन हमें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। वैसे भी मेरे पास एक और भी ऐसा बंदा है जो हमारी मदद कर सकता है। ये लोग अब उस पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं जिसने गैरी और ऑफिसर जो को पकड़ने के लिए पहले कॉर्नर से मदद मांगी थी। ऑफिसर अब कॉर्नर से कह रहे थे कि जो को पकड़ना इतना आसान नहीं है, उसके पीछे पॉलिटिशियंस और ड्रग माफिया है जो उसे इतनी आसानी से फंसने नहीं देगा। कॉर्नर से पूछता है कि आखिर कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे हम उसे पकड़वा पाए। तब मिया कहती है हाँ एक रास्ता है, उसके K9 डॉग हर चीज रिकॉर्ड करते हैं, हम उन रिकॉर्डिंग्स के जरिए उसके बुरे कामों को लोगों तक ला सकते हैं। तब गैरी इन्हें बताता है कि जो के पास उसका एक पर्सनल K9 डॉग भी है और उसी ने ही मिया के भाई को मारा था। अगर उसकी सारी मेमोरी को किसी डिवाइस में ट्रांसफर कर दे तो उनका काम बन सकता है। ये लोग अब एक प्लान बनाते हुए जो के घर जाते हैं। वो जो की मिसेस से कहते हैं कि हम लोग इलेक्शन कमेटी से आए हैं जो आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में आना चाहता है, इसी सिलसिले में हमें जो से कुछ काम है। इतने में जो भी घर आ जाता है और इन लोगों को यहाँ देखकर वो कॉफी शौक था। जो भी मजबूरन अपनी वाइफ के सामने उनके साथ अच्छा बिहेव कर रहा था। दिखाया जाता है कि मिया उसके बेस के लॉक को कंट्रोल करके उसके बेस में जा चुकी है। वो यहाँ जो के K9 रोबोट को भी अपने कंट्रोल में करती है और उसके इस एक्शन का पता जो के ऑफिस में भी चल जाता है। जो लोग ये खबर देने के लिए जो के घर कॉल करते हैं, ये कॉल रिसीव करने के लिए जब जो की वाइफ उनके पास से उठकर जाती है तो यहाँ पर जो जल्दी से नीचे पड़ी हुई नाइफ से गैरी के ऊपर हमला कर देता है। पर गैरी उसे अपनी पावर्स से दूर करते हुए कहता है कि मैं पहले से ही जानता था कि तुम म्यूटेंट हो और आम इंसान बनने का नाटक करते हो, पर अफसोस
कि जो म्यूटेंट्स अपनी पावर्स यूज नहीं करते उनकी पावर्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं, इसीलिए उनका चाकू नीचे गिर जाता है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। जो अपने ऑफिस की कॉल के बाद जैसे ही नीचे अपनी बेस में जाता है तो उसे वहाँ उसका डॉग नहीं मिलता। उसका डॉग तो ये लोग चुरा कर ला चुके थे। जहाँ मिया अब अपनी पावर्स के जरिए उसके डॉग की मेमोरीज में से अपने भाई के मरने की फुटेज के साथ साथ जो के और भी बुरे कामों की फुटेजेस देख लेती है। ये लोग इस डॉग को लेकर अब गैरी की बेस में आ चुके थे, जहाँ जाते ही गैरी के आदमी कॉर्नर और मिया को पकड़ लेते हैं। ये सब गैरी की चाल थी। वो सिर्फ मिया और कॉर्नर का इस्तेमाल करके उस डॉग को हासिल करना चाहता था, जिसमें ऑफिसर जो के खिलाफ सबूत थे। ऑफिसर जो उससे उसके ड्रग्स बिजनेस का आधा प्रॉफिट ले लिया करते थे, पर अब उसके पास जो के खिलाफ सबूत थे, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो जो को ब्लैकमेल कर सकता था। पीछे जो भी अपनी पूरी फोर्स के साथ आ चुका था, जिसके बाद गैरी उसके K9 रोबोट की सर को छोड़कर पूरी बॉडी लेकर जाता है और कहता है ये पकड़ो अपना रोबोट, इसका सर अब मेरे पास है जिसमें तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं और अब तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये सुनते ही जो चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है। कॉर्नर गैरी के बंदों से कहता है कि जल्दी से वो सर मेरे हवाले कर दो, अगर वो लोग यहाँ आ गए तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सुनते ही गैरी के लोग उन्हें K9 रोबोट का सर दे देते हैं, पर फोर्स अब यहाँ तक आ चुकी थी। कॉर्नर अपने इलेक्ट्रिसिटी की पावर से इन लोगों के ऊपर हमला करता है, जिस हमले से इनको कुछ भी नहीं होता। तभी ऑफिसर्स यहाँ गैरी के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और कॉर्नर वक्त रहते ही मिया को लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब ऑफिसर्स इनके पीछे अपना K9 रोबोट छोड़ देते हैं। जो K9 रोबोट अब कॉर्नर पर हमला कर चुका था, कॉर्नर उसे अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर से मारने की कोशिश करता है, जिससे इस रोबोट को कुछ भी नहीं होता। ये डॉग अब कॉर्नर को ड्रग की ओवरडोज देकर मारने वाला था कि तभी मिया उस डॉग को अपने कंट्रोल में कर लेती है। इतने में ही पीछे से पुलिस ऑफिसर एक नए K9 डॉग के साथ आ जाता है, जिसके ऊपर मिया अपने कंट्रोल किए हुए K9 डॉग से हमला करवाती है। वो पुलिस ऑफिसर इस दौरान लगातार इनके ऊपर गोलियां चला रहा था। मिया अपने कंट्रोल किए डॉग से उस ऑफिसर को भी मारने का कह देती है। जो डॉग चंद ही मिनट में ड्रग की सारी डोज देकर उसे मार देता है, पर दिखाया जाता है कि उस ऑफिसर की एक गोली मिया को भी लग चुकी थी। मिया को बचाने के लिए कॉर्नर जल्दी से उसे उठाते हुए बिल्डिंग से नीचे आ जाता है। इस वक्त पर एक और K9 डॉग उनके ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर जख्मी गैरी अपनी पावर्स से उस रोबोट को रोक लेता है। कॉर्नर यहाँ इशारा करके एक न्यूज रिपोर्टर को बुलाता है और उसके कैमरा में मिया की पावर्स का यूज करते हुए जो के डॉग की सभी मेमोरीज डाल देता है। अब पूरा शहर जो के बुरे कारनामे देख रहा था। जहां वो पहले कहा करता था कि उसके K9 रोबोट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इन्हीं K9 रोबोट्स ने बहुत से लोगों की जान ली हुई थी। जो ने बहुत से लोगों को मरवाया था और भी बहुत से बुरे काम किए थे, जो सारी चीजें उसकी वाइफ ने भी अब देख ली थी। जो अभी सब कुछ देखकर कॉर्नर को शूट करने वाला था, लेकिन यहाँ पर भी गैरी अपनी पावर्स से उसके हाथ को कंट्रोल कर लेता है और वो पुलिस ऑफिसर जो कॉर्नर की मदद कर रहा था वो यहाँ आकर जो को अब अरेस्ट कर चुका था। जिसके बाद सीन यहीं से कट होकर कुछ माह बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कॉर्नर अब दोबारा से कम्युनिटी सेंटर में सफाई का काम करने लगा है। अब यहाँ पर काफी बच्चे भी आते हैं और यही हमें मिया भी देखने को मिलती है। दूसरी तरफ जो कभी उसके बुरे कामों की सजा मिल चुकी थी और ये खबर न्यूज पर गैरी जेल में देख रहा था, जो सुन वो काफी खुश था और यही दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।